हेलो क्लास थर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? ओके। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे दिमाग में कई बार एक चीज़ दौड़ती थी। जब मैं नानी के यहाँ जाती थी, अपनी दादी के यहाँ जाती थी, और जब वो मुझे रात को कहानियाँ सुनाती थी चंदा मामा की, तारों की, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये बात दौड़ती थी कि ये आखिर चाँद जो हमें रात में दिखाई देता है और ये जो इतने सारे स्टार्स हमें स्काई में दिखाई देते हैं, ये सारे आए कहाँ से? कैसे ये चांद कहाँ से रात में आ जाता है और इतने सारे स्टार्स जैसे ही दिन छिपने लगता है और हमें स्काई में दिखाई देने लगते हैं, और जैसे ही रात जो है ख़त्म होती है, दिन निकलता है और फिर से ये सन निकल आता है कहाँ से पता नहीं। ये छिपते छिपाते रात में कहाँ गायब हो जाता है और दिन होते ही ये सन फिर हमें दिखाई देने लगता है। क्या आपको भी ऐसा अभी कभी अपने माइंड में आता है क्या कि ये सारी चीज़ें अगर आखिरकार आई कहाँ से? ये है क्या? कहाँ से इन चीज़ों की शुरुआत हुई? तो आज हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर, यूनिवर्स एंड आवर अर्थ। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, वी विल रीड, वी विल लर्न अबाउट यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। इसके अंदर आपके कई सारे प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, और उनमें से एक प्लैनेट अर्थ जिस पर कि हम लोग रहते हैं। ओके। तो जो इसमें फर्स्ट स्टेप आपको करनी है चैप्टर में, आपको एक लिस्ट बनानी है उन ऑब्जेक्ट्स की जो आप स्काई में देखते हैं। आपको जो रात में, दिन में जो भी स्काई में दिखाई देता है, उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक, यूनिवर्स। When we look up at the sky, we see many objects in the daytime. We see the sun in the sky. At night, we see the moon and the stars in the sky. These objects are part of the universe. The universe is a vast space that contains stars, moon, and other heavenly bodies. Scientists believe that billions of years ago a big explosion occurred in space. The explosion created a huge fireball which spread out in space. As the fireball cooled slowly, tiny particles formed. Over the time, these particles came closer together and formed heavenly bodies. This idea about the formation of the universe is known as the Big Bang Theory. तो जो आप दिन में आप सन देखते हैं और रात होते ही जैसे मून और स्टार्स जो आपको स्काई में दिखाई देते हैं, ये सब क्या है? ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये यूनिवर्स का ही पार्ट है। और ये जो यूनिवर्स है ये बहुत बड़ा विशाल जो स्पेस है, और जिसके अंदर आपके सारे स्टार्स, मून और सारी हेवनली बॉडीज़, जो भी सेलेस्टियल्स ऑब्जेक्ट जो आप स्काई में देखते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर आते हैं। तो कैसे इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई? जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने इस बारे में बहुत लंबे टाइम तक बहुत खोजा, उसके बारे में काफ़ी खोजबीन की कि कैसे इस यूनिवर्स की आखिरकार शुरुआत कैसे हुई। तो उन्होंने एक थ्योरी जो है वो निकाली, जिससे उन्होंने उनका जो मानना था कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स की जो है वो शुरुआत हुई, और जिसके अकॉर्डिंग उनका मानना है कि कई बिलियंस ईयर्स एगो, यानी कि 14 बिलियंस ईयर्स एगो। 14 बिलियंस मीन्स 14 के पीछे 9 ज़ीरो। कैन यू इमेजिन? इतने साल पहले जो हमारा ये जो यूनिवर्स है एक बहुत ही छोटी सी बॉल थी। इतनी छोटी बॉल
जैसे कि कोई आपका चीनी का कण, उससे भी छोटी, कोई बैक्टीरिया उससे भी छोटी, एटम से भी छोटी। और फिर एक दिन उसमें एक बहुत बड़ा एक्सप्लोज़न हुआ और उस एक्सप्लोज़न में इतनी एनर्जी वहाँ से एक्सप्लोड हुई जो कई सारे एटम बम से भी ज़्यादा थी। और आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सब कुछ उस एक्सप्लोज़न का ही रिज़ल्ट है। इवन आपको जो एक धूल का कण भी दिखाई देता है तो वो उसी एक्सप्लोज़न का रिज़ल्ट है। हमारी जो बॉडी है वो भी उसी एक्सप्लोज़न का रिज़ल्ट है जिससे कि आज हम लोग यहाँ पर हैं। और जो भी स्टार्स, जो भी मून, आपको अर्थ और कितने सारे प्लैनेट्स, सब कुछ इस एक्सप्लोज़न का ही रिज़ल्ट है। और इस तरीके से वो एक फायर बॉल, इतना सारा उसमें जो ह्यूज जो फायर बॉल थी उसमें से जब वो धीरे धीरे वो कूल डाउन होने लगा, ठंडा होने लगा, तो वो धीरे धीरे जो है वो पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स जो थे वो टाइम के साथ में क्लोज आने लगे, पास में आने लगे। और धीरे धीरे ये सारे प्लैनेट्स, स्टार्स, मून्स, कई सारे सालों का, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं था, हजारों सालों तक ये प्रोसेस चलता रहा। और इस तरीके से ये आपकी हेवनली बॉडीज़ जो हैं वो बनी। ओके, तो टुडे द यूनिवर्स कंसिस्ट्स ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सी। आप जिस गैलेक्सी पर रहते हो वो एक गैलेक्सी है और उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। जिस मिल्की वे पर आप रहते हैं अर्थ उसका एक पार्ट है। और आपको पता है ऐसी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, सिर्फ यही एक गैलेक्सी नहीं है। द सन दैट वी सी इन द स्काई इज द पार्ट ऑफ गैलेक्सी। जो सन भी जो आपको दिखाई देता है वो भी इस गैलेक्सी का ही पार्ट है, जिसको हम जानते हैं मिल्की वे के नाम से या फिर आकाश गंगा के नाम से। और our solar system is the family of the sun. It consists of the 8 planets, moon and other heavenly bodies. अब सोलर सिस्टम क्या है? आप ये बिल्कुल एक फैमिली की तरह है। आपने कभी अपने घर में देखा है एक मेन हेड होता है और बाकी सारे जो मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे उसी के इर्द गिर्द जो है वो घूमते हैं। तो सेम ऐसे ही हमारा ये सोलर सिस्टम है और इस सोलर सिस्टम का जो हेड है वो कौन है? सन, है ना। और बाकी के जो फैमिली मेंबर्स हैं उसमें 8 प्लैनेट्स आते हैं जो कि पहले 9 हुआ करते थे। और इस सोलर सिस्टम के लिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो आपको अभी आज करना क्या है? आज का आपका होमवर्क है इस चैप्टर की रीडिंग करनी है और जो भी हार्ड वर्ड्स आपके इस चैप्टर में आएंगे उनको आपको अंडरलाइन करना है और अपनी नोटबुक में लिखकर लर्न करना है। ओके, तो रीडिंग करके आप लोग रेडी रहेंगे। ओके, बाय बाय।